भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। सबसे ज्यादा कमाए अमेरिका से। क्या आप जानते हैं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन है? नहीं तो आइए जानते हैं। जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। चलो शुरू करते हैं। बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप के हिसाब से ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। देश की साक्षर आबादी के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जाना पहचाना नाम है। फॉर्च्यून 500 की सूची में भी ये दुनिया में 30वें नंबर पर है। वही यह IT सर्विस सेक्टर में दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। हालांकि 2013 और 2016 में कंपनी पर अमेरिका में डेटा चोरी के आरोप में जुर्माना भी लग चुका है। बहरहाल TCS चर्चा में है क्योंकि स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग में TCS स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आइए आगे और डिटेल से TCS को जानते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कारोबार नंबर 1 पर है। ग्राहकों की संतुष्टि के मामले में यूरोप में व्हाइटलिंग रिसर्च 153 देशों में काम करती है। TCS 40 से ज्यादा रिसर्च और इनोवेशन सेंटर्स चल रहे हैं दुनिया भर में। 5,92,195 कर्मचारी काम करते हैं कंपनी का। इसमें 35% से ज्यादा महिलाएं हैं। 52.2% रेवेन्यू अमेरिका से आता है कंपनी का। इसके बाद 31% यूरोप, भारत से 5.1% रेवेन्यू, 39.2% सबसे ज्यादा कमाई बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर से होती है। 12.5% की दर से इसकी वैल्यू पिछले वित्त वर्ष में बढ़ी है। 7 सालों से ब्रिटेन में सुपर बांड बनी हुई है। TCS सिंगापुर में पहली बार बनी है। TCS 2011-12 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल करने वाली पहली भारतीय IT कंपनी बनी थी। 50 लाख से शुरू हुई कंपनी। जिसको पहला क्लाइंट 5,92,195 कर्मचारी काम करते हैं। इसमें 35% से ज्यादा महिलाएं हैं। TCS के CEO रहे रामादोराय अपनी किताब द TCS स्टोरी के अनुसार 60 के दशक में भारत में IT का कोई बाजार नहीं था। ऐसे में कंपनी ने शुरुआती दौर से ही विदेशों में, खास तौर पर अमेरिका पर फोकस किया। इसलिए आज TCS का सबसे ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से आता है। कंपनी के लिए शुरुआती बड़ा काम मैनेजमेंट कंसल्टिंग थी। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ कंट्रोल सिस्टम उपलब्ध कराना था। आज TCS 15 इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती है। इसमें बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया और इंफॉर्मेशन सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, एजुकेशन, कैपिटल मार्केट, कंज्यूमर गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी रिसोर्स, हाईटेक, लाइफ साइंस, पब्लिक सर्विस, ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स है। इसके अलावा और भी कई वर्टिकल्स हैं। उस समय कंपनियों की डाटा संबंधी जरूरतें पूरी करने वाला कोई नहीं था। पहली टीम 1962 में बनी। उस समय टीम का कोई नाम नहीं था और यह टाटा सन्स की डाटा प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानी जाती थी। इसमें शुरुआती निवेश ₹1,00,000 का था। फिर MIT से कुछ लोगों को हायर किया गया। पहला क्लाइंट स्टील कंपनी टिस्को थी। बाद में टाटा का हिस्सा बनी, जिसके लिए पंच कार्ड बनाए। शुरुआती क्लाइंट्स में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज था, जो कुछ बड़ी स्टडी करना चाह रहा था। 1966 में इसका नाम टाटा सर्विसेज हुआ। आधिकारिक शुरुआत 1968 में हुई। वर्तमान में TCS का चेयरमैन N. चंद्रशेखरन है, जिसका मार्केट कैप 12.33 लाख करोड़ रु है। तो दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को जानने के बाद मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TCS है तो पहली नंबर पर कौन है, तो बता दे कि
पहले नंबर पर रिलायंस है। अगर डिटेल जाननी है तो कमेंट करें, इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। आज का कंटेंट कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।